हृदय से आपके सामने एक बड़ा सवाल। नेता लोग ट्वीट करते हैं और पूछते हैं कि अपराधियों को हिम्मत कहां से मिलती है, ये जज्बा कहां से मिलता है। अपराधी को पालने वाला ये बात कैसे पूछ सकता है? दरभंगा में कौन ऐसे, लगभग एक दो एकाध को छोड़ दीजिए, तो कौन ऐसे एमएलए हैं, मंत्री संतरी या किस शहर में जो जमीन का धंधा नहीं करता है, जमीन की दलाली नहीं करता है। अकूट पैसा, सबसे ज्यादा जमीन का, शराब का और बालू का। गौर से सुनिएगा, बहुत क्लियर। क्या इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी इन्वॉल्व नहीं है? दरभंगा के बारे में क्या मैं खोल के बोलूं? मुजफ्फरपुर के बारे में मैं क्या खोल के बोलूं? दरभंगा बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा नेता, माफिया, अपराधी और पदाधिकारी का नेक्सस। पहले आप यह समझिए, जमीन की दलाली को रियल एस्टेट कह दिया गया, और यह रियल एस्टेट 5 तत्व से बनता है। 5 तत्व। पहला, दलाल, जो जमीन ढूंढता, किसी की दखल देता, निकालता है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल से जो गायब है। दरभंगा तो वैसे ही हमारे सबसे बड़े दानवीर राजा दरभंगा राज महाराज, जिन्होंने भारत के निर्माण में भूमिका भी निभाई, एम्स में, एयरपोर्ट में, सब कुछ दान ही दान। आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन उनके आत्मा को तकलीफ पहुंच रही होगी। बहरूपिये का कोई रिश्तेदार, कोई राजवीर सिंह और कोई कौन सिंह, एक वो बैठकर नेताओं के साथ दलाली कर रहा हो। मैं लगातार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि एम्स का 125 एकड़ जमीन कहां गायब है, मैं जानना चाहता हूं। क्या हो गया और क्यों ऐसे लोगों को बार बार, जब जनता पैसे लेकर के, पैसा तो आपकी है। आज जो दरभंगा में तिहरे मौत, ये हिम्मत कहां से आती है? नेता लिखते हैं, जब आप हिम्मत करिएगा मरने की, मारने की, जब आप सिर्फ अपने बच्चे, अपनी बीवी को अकूट दौलत देने के लिए, ऐशो आराम की जिंदगी, जो तो चादर होई तो पैर पसारो, आप चादर से बाहर पैर पसारिएगा तो दूसरों की जिंदगी में दखल तो देनी होगी और उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तबाह तो हम सब लोग ही करते हैं ना। क्यों हमें दूसरों की संपत्ति से इतना प्यार हो गया? क्यों हम दूसरों को लूटना चाहते हैं? क्यों हम बिहार के 14 करोड़ जनता के पैसे को अपनी बपोती समझते हैं? क्यों उसके हिस्से का अधिकार उसे नहीं मिलता है? क्यों हम दुनिया में, बिहार में दूसरों की जिंदगी तबाह कर चुके हैं? क्या कारण है कि हम जीने की राह को रोक दिए, छीन लिए? क्या कारण? हम भी तो जाने। हमारे कायरपन के चलते, कमजोरी के चलते, नासमझी के चलते, जाहिलियत के चलते, और हम सब लोग शेयर हैं, इसके कारण हिम्मत
अपराधियों की जगती है। उन्हें लगता है कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी राजनीति, हमारा रसूख मेरे ही पैसे से हम ही वोट दिलाते हैं। हम नहीं तो वोट नहीं, हम नहीं तो एमएलए एमपी नहीं। फिर हिम्मत क्यों नहीं जगेगी? जब आप एमएलसी का टिकट एक भी मुखिया, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, वार्ड सदस्य, काउंसलर को नहीं देंगे, जो एक्ट कहता है, नियम कहता है कि जैसे शिक्षक या प्रोफेसर को शिक्षक प्रतिनिधित्व के रूप में हमें देना है, वैसे ही पंचायती एमएलसी चुनाव हमें उन्हें देना चाहिए। लेकिन हम ईमान को, धर्म को खरीदने वाले जो लोग बिहार के जनता का पापा लूटा हो, हम उससे 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ रुपया लेके टिकट देते हैं। जिसको बलात्कार में सजा हो जाती है, उसकी बहन, बेटी, उसकी बीवी को टिकट देते हैं। जो बलात्कार करता है उसे हम टिकट देते हैं। जो 47 56 चला के मारता है उसे हम टिकट देते हैं। जो नरसंहार करता है उसे हम टिकट देते हैं। जो शराब और बालू, गांजा के धंधों में इन्वॉल्व है, हम उसे टिकट देते हैं। हर पार्टी की नींव ही अपराधी माफियाओं के वजूद पर है, उसकी ताकत पे है। फिर हिम्मत क्यों नहीं आएगी? फिर पिंकी झा और संजय झा भाई बहन की मौत, 5-4 बहनों के बाद एक भाई, वह भी नहीं रहे। पहले घर तोड़ना, उसके पहले धमकी। मैंने कहा था कि हिम्मत है तो राकेश सिंह बच के दिखा दे, आका भी नहीं बचा सकता। वहां एक डॉक्टर है विजेंद्र मिश्रा, जो किसी मंत्री या बड़े आका के रिश्तेदार हैं। श्यामा सर्जिकल हॉस्पिटल, उन्होंने जो अपराधी है समझा 3 करोड़ रुपया उनका बैक बॉन्ड की तरह लगा हुआ है। जांच में एक एक रिपोर्ट आ गई, उनकी पूरी की पूरी टेलीफोन का प्रिंट निकाला जाए तो पता चलेगा। थाना प्रभारी और जो पहले जेल गए हैं, जो इस घटना के जनक हैं, सम कोई झा, ये जो बच्ची, मासूम बच्ची है, अब किसके सहारे जिएंगे? कौन इन्हें देखेगा? बूढ़ी मां अब किसके सहारे जी पाएगी? किसी रिश्तेदारों ने 40 साल पहले वह मकान रहने के लिए उन्हें दिया था कि आपका। 40 साल बाद इन अपराधियों की गिद्ध दृष्टि और नेताओं की गंदी दृष्टि कैसे पड़ी इस मासूम परिवार पे? या भगवान कहीं हो तो इस गुनाह को माफ मत करना। उसके बावजूद भी वीडियो को बरगलाने की कोशिश। इन लोगों ने थानेदार को 4 लाख रुपया, 2 मीडिया को 1-1 लाख रुपया, कोई एक चैनल है, बड़ा नाम नहीं लूंगा, उसके एंकर को 1 लाख रुपया, राकेश सिंह 4 लाख रुपया, ऊपर 6 लाख, 8 लाख। किसको गया ऊपर ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास पूरे टेप है। उसके बाद ये हिम्मत जगी और इसमें लोकल नेता, लोकल जनप्रतिनिधि का भागीदारी। शहर में रहने के बाद ना कोई विधायक, ना एमपी और ना ही कोई मंत्री इतनी बड़ी दर्दनाक घटना के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता है, सिर्फ इस अपराधियों के खौफ के कारण। मदन जी ट्वीट किए हैं, चले तो जाइए, हाथ जोड़ते हैं।
कल जन अधिकार पार्टी, पूरी प्रकोष्ठ पार्टी इस तीरे हत्या के खिलाफ दरभंगा में आम लोगों से अपील किया है कि आप कल कोई घर नहीं बचेगा यदि आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे। निकलिए घर मकानों से और लड़िए इन बेईमान अपराधियों से। मैं दरभंगा के एक एक प्रबुद्ध नागरिक, बुद्धिजीवी और व्यवसायियों से आग्रह करूंगा, कब तक खौफ के साए में जिएगा, कब तक डरिएगा। मुजफ्फरपुर के लोगों से मैं अपील करता हूं, प्लीज, पटना के लोगों से, कब तक मैं जी नहीं पा रहा हूं 3 दिनों से। क्या कारण है कि पप्पू यादव के पहले किसी को पहुंचने की हिम्मत नहीं होती, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती। जब पप्पू यादव का कार्यक्रम लगता है तब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तब गिरफ्तारी होती है। जब मैं चैलेंज करता हूं इसके गुनाह को तब दरोगा सस्पेंड होता है। आज एसपी साहब से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आज मैं सस्पेंड कर दूंगा और उन्होंने किया। मैं धन्यवाद दूंगा अशोक जी को जिन्होंने हटाया भी और सस्पेंड किया, और इसकी उम्मीद करता हूं कि जांच तह तक हो। कौन डॉक्टर, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसकी भूमिका को तलाश के 302 के मुकदमे लगे। कल माले और कांग्रेस के भी साथियों से हम अपील करते हैं कि आप सब लोग, क्योंकि 17 से मैट्रिक का एग्जाम शुरू होगा, हमें बच्चों के भविष्य को भी देखना होगा। हम एमएसयू से भी कहेंगे परसों ना करके कल सब लोग साथ मिलकर दरभंगा को बचाने का संकल्प लें, निर्णय लें। यहां राजनीति और करने की जरूरत नहीं है। हमें पार्टियों को हिम्मत दिखानी चाहिए थी, पहले जाना चाहिए था। हर चीजों में पॉलिटिकल इवेंट्स की जरूरत नहीं है, हमारी एकता को कल दिखाने की जरूरत है। क्या जवाब देंगे आप उस बच्ची को? ये अपराधी और ऐसे जमीन के दलाल इस शहर में यदि चुनौती आप नहीं देंगे तो कोई घर मकान नहीं बचेगा। नूरुना बलात्कार हत्याकांड सीबीआई उजागर नहीं कर सकी। क्या आईएस उसमें इन्वॉल्व नहीं थे? क्या उस बच्ची के साथ आईएस का बलात्कार की घटना है कि नहीं? एक बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं? कोई टाई ईसाई इन्वॉल्व है कि नहीं? 7 आदमी बलात्कार करके नेपाल में उसको जाके मार देता है और सीबीआई के नॉलेज में होने के बाद भी आज तक मुकाम पर नहीं पहुंचता। हमें निकलना होगा, हिम्मत करनी होगी। हम उस परिवार के निर्माण के लिए तैयार हैं जिस रूप में वो बच्ची पढ़ना चाहे, आगे बढ़ना चाहे। हम एक सगे परिवार की तरह उस बच्ची के भविष्य के लिए खड़े होंगे। लेकिन कल आगाज और आवाज के साथ निकलने की जरूरत है, दम दिखाने की जरूरत है इन एमएलए एमपीओ को कि तुम्हारी औकात नहीं है, औकात सिर्फ आम आदमी की होती है। आज हम गए थे जहां रामजी पासवान की हत्या कर दी गई, मार दिया गया। एक छोटू सिंह, एक दानी सिंह और एक नंदलाल यादव की कौन यादव, इन लोगों की मिली भगत से मार दी गई। एसपी साहब धन्यवाद देता हूं कि वो गंभीरता को समझते हैं। गलत बयानबाजी थी डीएसपी की, एक लड़का नहीं बचा, 6 मासूम बच्ची थी। आप देखे होंगे रोते हुए, खाने तक के लिए पैसा नहीं थे। दुल्हिन बाजार में 10 दिन पहले वार्ड सचिव और फिर 2 दिन पहले वार्ड सदस्य की हत्या। रामजी पासवान, 12 जाति के नेता, सभी लोग बिहार में। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि बचाइए इस बिहार को, कोई घर नहीं बचेगा, कोई परिवार नहीं बचेगा। कमर में रिवॉल्वर और 3 नट होता है, हम मास्क से करते हैं।
हम मुंह में दारू सूंघते हैं लेकिन कमर में रिवॉल्वर और ट्रीनट को नहीं देखते। अपराधी मस्त, जमीन और शराब और बालू की दलालियों में पूरी पुलिस लग गई हो। और ये पार्टी वसूली में लग गया हो। एमएलसी 6 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़। बीजेपी और आरजेडी के गुनाह को माफ नहीं किया जा सकता। तीसरे में हमारे जदयू भी चल देते हैं साथ में। नीतीश जी, अपने नेताओं से को बचाइए इन चीजों से, और आपको बचना चाहिए इन अपराधी माफियाओं को टिकट देने से। सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट को निर्णय लेने की जरूरत है। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं दूसरी तरफ आग्रह करूंगा, दरभंगा की तीर हत्याकांड को पूरे देश की और पूरे साहित्यकार, प्रबुद्ध नागरिक, सभी तरह के बहनों को सामने आकर के इसका विरोध करना चाहिए। 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल और उसके घर में जो 2 बच्ची मासूम है उसकी नौकरी की आवाज उठाइए सोशल मीडिया के द्वारा, डिजिटल के द्वारा। आप जहां हैं वहीं से उठाइए, एक बड़ी क्रांति करिए। आप बचाइए इस बिहार को, यहीं से शुरू करिए नई आजादी की ताकीद। हमारी छात्र इकाई, युवा शक्ति, दलित, सभी लोग लगे हैं वहां। हमारे जिला की पूरी टीम, सभी जनप्रतिनिधि मजबूती के साथ कल रहेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं, आने वाले समय में नगर निगम का चुनाव है। मैं बिहार की जनता से जानना चाहता हूं, क्या आपको भरोसा है कि पप्पू यादव जिनको टिकट देंगे आप बिना पैसे की उनकी वोट करेंगे? आप कुछ मत करिए। नगर निगम, नगर इकाई, नगर पालिका, छोटी इकाई में पप्पू यादव के चेयरमैन और उपाध्यक्ष को आप वोट, मैं जाति नहीं हूं। यदि आपको लगे कि पटना का नगर निगम 22,000 करोड़ का यह बजट बिहार के चंडीगढ़ के इतिहास को बदल सकता है, भारत के चंडीगढ़ जो भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित, जन्नत जिंदगी जीने की सबसे बड़ी ताकत, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री का चुनाव आपने कर लिया, हो गई मुख्यमंत्री जिनको बनना था। विपक्ष में 75 लोगों को आपने एमएलए पर बैठाया। एक बार 10 एमएलए तो हमें देते, फिर आप देखते सरकार सड़कों पर, जनता घर में कैसे सोती है। बताते हम जनता की हिफाजत क्या होती है। मरने, लड़ने और गोली खाने की जज्बा, पागलपन से ज्यादा पप्पू यादव के भीतर। हमें भी ढूंढना पड़ेगा। यदि आप कहेंगे नगर निगम का चुनाव लड़ने, तो कहां से मैं पैसे वालों को लाऊं? खुद मेरे पास, मैं चाहता हूं ये एमएलसी का चुनाव बिहार में इन माफियाओं के हाथ से बचाया जाए। किसी जनप्रतिनिधि को टिकट दिया जाए, मुखिया जी को, वार्ड सदस्य को, जो ईमानदार हो, जो नेक हो, जिला परिषद को। क्या लड़ाई लड़नी चाहिए? यहीं से शुरू करना चाहते हैं बिहार का बदलाव। एक बड़ी मंत्री ने चंडीगढ़ के इतिहास को बदला था। राज ठाकरे पूना से बताया था पूरे महाराष्ट्र को कि हम इतिहास बदल सकते हैं। क्या आप भरोसे कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतर सकता हूं? ये दोनों चुनाव
सरकार बनाने की नहीं है, और ना अभी आपके जात का सवाल है। ये दोनों चुनाव शहर के माफिया दलालों को समाप्त करने की है। क्या दरभंगा मुजफ्फरपुर की घटना या हर शहर में जो आज लोग दुबके हैं, डरे हैं, किसकी घर कब छूट जाए, कौन छीन ले, क्या आप ये ताकत पप्पू यादव के हाथ में दे सकते हैं? क्या आप, मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, पब्लिक डोमेन में एक एक चीज को रख दूंगा, बगैर आपकी राय के एक भी निर्णय नहीं होगी। आपकी राय सहमत होगी या बहुमत, हम सामने रखेंगे कि मैं ये करना चाहता हूं, आप बताएं कैसे और कब। जो बहुमत होगी वो भी आप देखेंगे, जो सहमत होगा वो भी देखेंगे। एक भी चीज पर्दे के भीतर नहीं होगी, पर्दे के बाहर होगी। भरोसा यदि हो कि एक व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता हो और 4 बजे आपकी गहरी चिंता के साथ आंसू बहा करके घंटों पल लेट जाता हो सकता है मैं आपका जाति नहीं हूं, धर्म मजहब नहीं हूं, पैसे नहीं है मेरे पास, मार्केटिंग के रास्ते नहीं है, इसीलिए आप एमएलए एमपी प्रधानमंत्री नहीं बना पाते। मुख्यमंत्री आपका कोई और होता है, लेकिन नगर पालिका, नगर निगम, इसमें तो कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चेंज नहीं हो रहा है ना। एमएलसी से तो चेंज नहीं हो रहा है। यदि आप एमएलसी चुनाव जिता करके भेजेंगे तो मैं आपको वचन देता हूं कि पप्पू यादव चैन से सरकार को नहीं जीने देगा और विपक्ष को। आपकी आवाज हर पल उठेगी, युवाओं पर जुल्म और लाठी नहीं चलेंगे, नौकरियों के सवाल पर लाठी नहीं चलेंगे, एसटीटी हो या शिक्षक नियोजित लाठी नहीं चलेंगे, ममता हो या आशा लाठी नहीं चलेंगे। कोई माफिया कहीं टच नहीं कर पाएगा। यदि आप माफियाओं को भेजकर ही संरक्षण देंगे तो फिर कोई घर जलने से, मरने से नहीं बच पाएगा। मैं चाहता हूं नगर, पटना की नगर निगम की आजादी से लेकर जितने महानगर के चुनाव हो वहां पर पप्पू यादव को एक बार उसके उम्मीदों पर आप सहयोग के लिए खड़े हो। क्या यहीं से बिहार की आजादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं। वैसे 7 मार्च को युद्ध की तैयारी है जमीन माफियाओं के नेक्सस और नेताओं के नेक्सस के खिलाफ। हाईकोर्ट भी जा रहा हूं। क्या हुआ? एनबीसीसी रेलवे का वो वादा बंद, पिटारे में बंद हो गए और सब अपने अपने घर ढुक गए। 7 मार्च को रोजगार के सवाल पर और इस नेता गठजोड़ अपराधियों के सवाल पर, बच्चियों के शोषण के सवाल पर और बिहार के विशेष राज्य के सवाल पर जंग की आगाज की शुरुआत होगी। 23 तारीख भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लोहिया जी की पुण्यतिथि पर बिहार बनाओ और रोजगार यात्रा आपको तय करना है कि हमें कैसे चेंज करना है। बड़ी हिम्मत के साथ हम बिहार के 14 करोड़ लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं। ये सवाल है। हम बात करेंगे कुछ, देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा नेता बात करेगा मुकेश अदानी भगवान है। राहुल गांधी का बाप कौन है? क्या है ये सवाल? बिहार के बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी, यूपी के बेरोजगारी पर, महंगाई पर चर्चा नहीं होगी। क्यों बिहार की आजादी? आज नीतीश कुमार ने कहा विशेष राज। नीतीश जी 16 सालों से आप
उसके पहले भी आप मंत्री रहे हैं। मैं मानता हूं बिहार के बंटवारे में बीजेपी की भूमिका सबसे बड़ी, जिन्होंने अपनी बपौती समझ लिया था। और फिर लालू यादव जी समझ पाए या ना समझ पाए, आज वो हमारे, मुझे दुख है, मैं बताना नहीं चाह रहा था उस पर। एक लंबा सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और बड़े ऊंचे पदों पर रहकर एक ही तरह के सिम्टम के केस से बार बार, और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को कहूंगा, जब इस देश में अपराधी माफिया 47 56 मुद्दा नहीं है, नफरत मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड को गाली देना मुद्दा नहीं है, पंजाब साउथ को छोड़ दीजिए तो हिंदी भाषी इलाके में बस सिर्फ जाति धर्म मजहब बच गया हो, भ्रष्टाचार इस देश के लिए मुद्दा नहीं है। सच है, हर लोग घोटाला करते हैं, सब लोग हमाम में नंगे, इसका क्या मतलब मैं भी नंगा हो जाऊं? एक ही तरह के केस मुझे लगता है कि इस उम्र में और इस लंबे समय सामाजिक जीवन के बाद निश्चित रूप से न्याय हमेशा हृदय से, कानून है, कानून अपने तरीके से करता है, लेकिन कानून दो तरह के नहीं हो सकते। लेकिन बिहार बंटवारे में लालू यादव जी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनको लगा कि हम अस्थायी बिहार हमारा हो जाएगा। उन्होंने बिहार के 14.5 करोड़ लोगों की चिंता नहीं की। फिर हुआ क्या? आज भी लालू जी आप चुप है, मौन है, लेकिन यदि हम आज भी टिकटों पर पैसे लेंगे, हमारी आदतें नहीं बदलेगी, हम अनंत लालच के बीच में चलते चलेंगे। 6 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ रुपया गरीबों की आवाज, निषाद, धानु, केवट, मलाड, मुनिया, चौहान, चंदवंशी, कुमार, कभार, पासवान, राम, ऋषिदेव हमारे हिस्से में ना हो, सिर्फ माफिया हो। हम मुखिया जी की बात करें, जिला परिषद पंचायत प्रमुख की, लेकिन उसके रेस्पेक्ट की बात ना हो। माफिया ही हमारे हिस्से का कारण बन जाए और कम उम्र में ही हमारी उतावला सिर्फ अकूट पैसे की हो, तो सीखना चाहिए अपने अतीत से। आज जरूरत है विशेष राज की। अटल जी, उस वक्त नीतीश जी आप भी थे साथ में। अटल जी ने उत्तराखंड और हिमाचल को स्पेशल स्टेटस दिया था, दोनों प्रदेश को टैक्स माफ कर दिया, कंप्लीट आजीवन। अभी जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने टैक्स माफ किया 10 साल से 15 साल 20 साल के अंदर। फिर बिहार का टैक्स माफ आज तक क्यों नहीं? लालू जी आप 40,000 करोड़ रुपया लिए, वो कहां गया? दुनिया को बताने की जरूरत थी। क्यों लिए 40,000 करोड़ रुपया उस वक्त आप सरकार के लिए? हम टैक्स माफ क्यों नहीं करवा पाए? हम फूड प्रोसेसिंग से लेकर के पर्यटन, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हिम और भगवान और साहित्य और संगम विचारों का दर्शन सिर्फ बिहार, शतक मगध इतिहास से लेकर के कर्म की भूमिका से लेकर विश्व की तपोभूमि बिहार, और बिहार को ही हम नहीं बना पाए। बिहार की भूमिका को ही हम नहीं तलाश पाए। क्यों? कारण क्या है? चाहिए हमें मिलकर लड़ना होगा, आलोचना करने की जरूरत नहीं। अकेला पप्पू यादव बिहार के विरोध में था, ट्रेन रेलवे चक्का बंद किए थे, आडवाणी जी के हाथ से हमने छीन लिया था बिहार बंटवारे पर। याद करिए वो दिन, सब मौन, अकेला पप्पू प्रखर था। क्या माफ करेंगे उस गुनाह को कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमने भविष्य के बच्चों की जिंदगी छीन ली? जरूरत है, लेट आए दुरुस्त आए, लेकिन
बिहार के सवाल पर हमें मिलकर लड़ने की जरूरत है। माफिया, नेता, अपराधी और पदाधिकारियों के नक्सस के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है हिम्मत तो मार देना। मैं डरता नहीं हूं, डर नहीं है। लगातार रक्सौल में मर्डर पर मर्डर हो रहे, आज भी 12 बजे गोली मार दिया गया। सबसे बड़ा व्यापार का जगह रक्सौल अशांत है। हमें जाना होगा, हमें लड़ना होगा, हमें हिम्मत दिखानी होगी, हमें बॉर्डर को सुरक्षित करना पड़ेगा। इसको समझने की जरूरत है। नालंदा में दिन दहाड़े गोली से 10 संतकापोश बदमाशों ने गोली मार दी, कर्मचारी जख्मी। मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद, पैर जोड़ता हूं मुख्यमंत्री जी, बचाइए नालंदा। कुछ दिन पहले व्यवसायियों की हत्या हुई, आज तक न्याय नहीं मिला। एक नालंदा को तो आप नमूना पेश करिए और कहिए ये नालंदा है, घर में ताले नहीं लगेंगे। छोड़ दीजिए कोसी सीमांचल को मेरे हिस्से, बनाइए स्पेशल जोन कोसी और सीमांचल के लिए। कोसी सीमांचल के लोग जब कुछ लिखते हैं तो मुझे आत्महत्या करने का, जहर खाने का मन करता है। आप पर तरस आती है, दया आता है कि आपके अहंकार, आपकी उन्माद और जातीय उन्माद ने किन किन लोगों को आप लाते हैं, किसको आप भगवान बना देते हैं, मसीहा बना देते हैं आप। नीतीश रविंदर जी कौन है वैकल्पिक? वो जनता तय करती है, आप तय करते हैं। जाति, धर्म, मजहब वैकल्पिक नहीं हो सकता है। 40 सालों से वही नाम, वही लालू, वही नीतीश, वही रामविलास जी, वही शरद, वही सुशील, वही लोग। क्या आप उठते नहीं हैं? 5 साल से ज्यादा मिलना नहीं चाहिए था। कुमारखंड का कौन सा समस्या है? जरा प्रसार पंडित जी जरूर आप मैसेज करें। बिहार में रोजगार का सृजन, जब आप दारू, आपके परिवार, आप जाति से उठ जाइएगा, एक मजबूत संकल्प के साथ एक बार तो निर्णय लीजिए। ब्लूप्रिंट के साथ मैं आपके साथ आया था, मैं कैसे रोजगार दूंगा। आप तय समझ नहीं पाए, आप कहेंगे तो मैं आपको ब्लूप्रिंट के साथ भेजूंगा। हम टैक्स माफ करेंगे, हमारे पास शराब, बालू सब कुछ है। दिल्ली ने 90-80% दारू पर टैक्स बढ़ा के अपनी रेवेन्यू को बढ़ाया है। हम कुछ भी कर सकते हैं, सोचना आपको है। बिल्कुल सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मुद्दों की बात, हिजाब की राजनीति, ये धर्म के ठेकेदारों से पूछिए, कोई मुद्दा नहीं है। बस यह चुनाव, उत्तराखंड और गोवा तो गए, यूपी में पोलराइजेशन के लिए ये हिजाब चल रहा है। ये जीन में, खून में है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के। सिर्फ नफरत के आधार पर ये सत्ता चाहते हैं, और मशीन के बदौलत नफरत और मशीन। पॉलिटिशियन 95% को राजनीति लोभ हो गया, अय्यासियों का लोभ है। तो फिर तय आपको करना है, तय आप ही करेंगे। उपेंद्र जी, 1-1 मिनट ध्यान दे रहा हूं, आपको भी पता है कोई जगह नहीं है जहां मैं छोड़ रहा हूं। चुनाव में धनबल कैसे रोका जाएगा? जब मुखिया जी, जिला परिषद, वार्ड सदस्य का सर्टिफिकेट बिक जाएगा, जब आप शराब और पैसे पर वोट देंगे तो मैं क्या करूं? मैंने तो कहा कि आप एक बार निर्णय लें, एक बार, सिर्फ 10 नगर पालिका आप दें,
पूरी दुनिया देखेगी पटना को चंडीगढ़ से बेहतर खूबसूरत। बिहार सरकार में सब के सब चोर बैठे हुए हैं, भ्रष्ट, डर नाम की चीज नहीं रह गई है, इकबाल नहीं है। चोरी इनका परम सिद्ध अधिकार है, संविधान और कानून है। ये शपथ लेते हैं चोरी करने के लिए। असम मंडली हिजाब पर भी बोलिए। मैंने तो कहा कि हिजाब कोई मुद्दा नहीं, हमारे जीने की आजादी, हमारा फ्रीडम, हमारी संस्कृति, हम सिर्फ संविधान और कानून की मर्यादा को पालन करते हैं, हम उस बैरियर को नहीं लांघेंगे। लेकिन जो हमारा गीता, कुरान, बाइबिल, जो मेरा संस्कार, जो मेरा भारत की संस्कृति है, हम उसको फॉलो करेंगे। हमारे जीने के राह पर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कोई, बाहर से खामोश रहे भीतर भीतर। वो भी जीना चाहता है, सोने के पिंजरे में सब कुछ दे दीजिए पर फिर भी उड़ना चाहता है। हर लोगों की जीने की चाहत है। चाहे मेरे पिता 80 वर्ष के हो, वो भी जीना चाहते हैं। वो भी 2 वक्त की रोटी खा के नहीं, अपनी आजादी, अपनी दिल की बात किसी से करना चाहते हैं। हर आदमी की आजादी चाहिए। जैसे एक बाप अपने बेटे को कंधों पर गांव का गांव, शहर का शहर घुमा के मुस्कुराने की आजादी देता है, हर बेटियों को, हर मां को आजादी की बंदिश छोड़िए, निकालिए, रोकिए मत। ना तो किसी के जीने की ताकत पर रोकिए। जब लड़कों को, मर्दों को मोहब्बत करने की इजाजत है तो फिर हमारी बहन और बेटियों को क्यों नहीं? उसे भी जीने का राइट क्यों नहीं है? आप होते कौन है तय करने वाले? हम क्या पहनेंगे, ड्रेस कोड क्या होगा? हमारा ड्रेस कोड हमें समाज सिखाता है। इसलिए सिर्फ ये सियासत और वोट की राजनीति है, उसको पर मत जाइए। हमारा सवाल सीधा है, नगर पालिका, नगर निगम जब तक इन माफियाओं के चंगुल से नहीं निकलेगा, आप ही के घर बेचेंगे, आप ही को जलाएंगे और आप ही के पैसे से आपको खरीदेंगे। इसीलिए नगर निगम और नगर एमएलसी के चुनाव पर यह सवाल मैंने किया और विशेष राज पर लगातार मैं ये चर्चा कर रहा हूं और इनके नेक्सस के खिलाफ लड़ने की, अपराध और माफियाओं के खिलाफ लड़ने की। लगातार एक दिनों में 3 दर्जन से ज्यादा हत्या, कोई नेता बोलता तक नहीं है। इसलिए हमें लड़ने की हिम्मत पैदा करनी होगी। मैं चाहता हूं एक बार अपना राय, अपनी विचार आप देंगे। और क्या दरभंगा के इस तीरे हत्याकांड के बाद इस जमीन दलाल और नेताओं और अपराधियों के नक्सस और पैसे वालों के नक्सस के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि नहीं, यह सवाल है। और कल सभी प्रबुद्ध नागरिक सड़क पर हैं, ये अपील करता हूं। यह लड़ाई आपकी है, किसी पार्टी की नहीं है। हम चाहते हैं मिलकर इन अपराधियों के खिलाफ लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।